हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है और ये वीडियो है एक्सकेवेशन के बारे में। आप में से बहुत लोग फेमिलियर नहीं होंगे, तो जो लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि एक्सकेवेशन एक क्रूशियल पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत सारी हो सकती है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन, तो उसमें का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है एक्सकेवेशन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सकेवेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके हैजार्ड्स क्या क्या होते हैं और उन हैजार्ड्स के प्रिकॉशंस क्या क्या है। तो लेट्स बिगिन। अर्थ सरफेस पे जब हम कोई कैविटी करते हैं तो उसको हम एक्सकेवेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, एक्सकेवेशन इज अ मैन मेड कैविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो ये जो कैविटी बनाने का तरीका है, ये दो तरीके हैं, यानी कि एक्सकेवेशन के दो टाइप्स है। एक है मैनुअल एक्सकेवेशन और दूसरा है मैकेनिकल एक्सकेवेशन। तो हम देखते हैं कि अभी मैनुअल एक्सकेवेशन क्या है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं और फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि वो हैंड टूल्स यूज किया हुआ है, जैसे कि शॉवेल और पिकैक्स। तो कोई भी एक्सकेवेशन जिसमें आप हैंड टूल्स यूज करते हैं, तो उस तरीके के एक्सकेवेशन को मैनुअल एक्सकेवेशन कहा जाता है, जैसे कि वो मैन्युअली किया जाता है इसीलिए। तो इस टाइप के एक्सकेवेशन में आप मतलब बड़ा एक्सकेवेशन नहीं कर पाओगे, मीडियम साइज या स्मॉल एक्सकेवेशन या ट्रेंचेस कर सकते हैं। जो आप फोटो में पिकैक्स देख रहे हैं, ये कुछ जगह पे अलाउड नहीं होता है एक्सकेवेशन करने के लिए, क्योंकि कहीं पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। उस जगह पे अगर ये पिकैक्स से एक्सकेवेट किया जाएगा तो इसके पॉइंटेड जो पार्ट है, इससे वो डैमेज होने का चांस है। इसलिए ये बहुत सारी जगहों पे, जैसे गल्फ कंट्रीज में आप देखेंगे, अलाउड नहीं होता है, जहाँ पर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है वहाँ पर। तो मैनुअल एक्सकेवेशन हम उसको ही बोलेंगे जहाँ पर हैंड टूल्स का यूज करके वर्कर्स के थ्रू एक्सकेवेट किया जाता है। और सेकेंड टाइप का जो है वो हम देखेंगे अभी, जो कि है मैकेनिकल एक्सकेवेशन। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, आप फिगर आउट कर सकते हैं कि मैकेनिकल एक्सकेवेशन में क्या होगा। मैकेनिकल एक्सकेवेशन हम उस एक्सकेवेशन को बोलते हैं जिसमें हम मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज करके एक्सकेवेशन करते हैं। मैकेनिकल इक्विपमेंट जैसे ये आप देख रहे हैं, बकेट, बैकहो एक्सकेवेटर, स्किड लोडर एक्सेट्रा। ये इनका जो बकेट है, ये डीप डिगिंग के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक्सकेवेशन के पहले अंडरग्राउंड यूटिलिटीज क्या है और क्या नहीं है, ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है उनको डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब नेक्स्ट चीज़ें आती है कि हैजार्ड्स। हैजार्ड्स एक्सकेवेशन में क्या क्या है, तो अब हम देखेंगे वन बाय वन। नंबर वन इज डैमेज टू अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और यूटिलिटीज। तो डैमेज टू अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और यूटिलिटीज मतलब जो मैं अभी आपको बता रहा था कि बहुत सारे एक्सकेवेशन के नीचे ऑलरेडी कुछ ना कुछ पाइपलाइन या कुछ केबल्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स जाती है, जो कि डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है जब भी आप एक्सकेवेशन एग्जीक्यूट करते हैं। सेकेंड इज केविंस। केविंस मतलब के केव टाइप फॉर्मेशन ऑन दी एजेस या फिर वॉल्स ऑफ एक्सकेवेशन। मतलब कि जो ये वॉल्स होती है एक्सकेवेशन की, इधर अंदर की मिट्टी अंदर गिरती रहती है, जिसकी वजह से एक केव टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। कि ये जो एज दिख रहा है, अगर यहाँ पर कोई खड़ा होगा तो ये सॉइल के साथ अंदर गिरने का चांस है, या फिर ये धीरे धीरे जो केविंस फॉर्म होने के बाद ये सॉइल अंदर होने के साथ सॉइल अंदर गिरने के साथ अंदर जो आदमी काम कर रहे हैं, ये लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान या इंजरी होने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। सेकेंड इज ड्राउनिंग ड्यू टू वाटर सीपेज इनटू एक्सकेवेशन। मतलब आपके एक्सकेवेशन के आसपास कहीं पे भी कोई वाटर लाइन है या ऐसा कोई चांस है जो कि जिसके थ्रू के पानी एक्सकेवेशन में आने का चांस है, तो उसकी वजह से, पानी फिल होने की वजह से, कि कोई ड्राउन होके यानी डूब के भी मरने का या डूबने का चांस है। फोर्थ इज प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस। अगर आपका एक्सकेवेशन कोई रिफाइनरी के अंदर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस और फ्लेमेबल गैसेस प्रेजेंट है, तो टॉक्सिक गैसेस यूजुअली हेवियर देन एयर होते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी लोअर एरिया में सेटल डाउन होते हैं। तो अगर ये
लेवल से कोई चिमनी है, कोई फ्लेयर है जहाँ से टॉक्सिक गैसेस आ रहे हैं, या कहीं पे भी कोई पाइपलाइन में लीकेज है जिसकी वजह से टॉक्सिक गैसेस जो एटमॉस्फेरिक एयर से हैवी होते हैं वो नीचे आके सेटल डाउन होते हैं। तो जब आप एक्सकवेशन स्टार्ट करने के लिए अंदर जाने लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस से एक्सपोजर होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस से डायरेक्ट एक्सपोजर हो सकता है। तो ये भी एक हैजार्ड है एक्सकवेशन का। नेक्स्ट इज फॉलिंग ऑफ नियर बाय इक्विपमेंट, व्हीकल, पर्सन इनटू द एक्सकवेशन। जैसे मैंने बताया कि ये जो एज है इसके अगर, या इधर बात कर लो, सपोज यहाँ ऊपर कोई एज है, या ये जो फोटो में दिख रहा है ये एज से आप एकदम नज़दीक कोई वेल्डिंग मशीन, कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट या कोई बड़ा व्हीकल कुछ आप इधर रखते हैं तो ये जो साइड की मिट्टी है ये अंदर धीरे धीरे अंदर गिरने का चांस है, और फिर बाद में इवेंचुअली जो बड़ा व्हीकल या जो भी हैवी इक्विपमेंट यहाँ रखा है ये भी अंदर गिरने का चांस है। तो इसीलिए ये भी एक टाइप का हैजार्ड है। नेक्स्ट इज कन्फाइंड स्पेस हैजार्ड व्हेन एक्सकवेशन इज मोर देन 1.2 मीटर इन डेप्थ। मतलब कि जब आपका कोई कन्फाइंड स्पेस और उसकी जो डेप्थ है वो है 1.2 मीटर से ज़्यादा, तो वो एक कन्फाइंड स्पेस कंसिडर किया जाएगा। अब अगर वो कन्फाइंड स्पेस कंसिडर किया जा रहा है तो जितने कन्फाइंड स्पेस एंट्री के प्रिकॉशंस है वो पूरे इधर इम्प्लीमेंट हो गए, जैसे कि सेफ्टी अटेंडेंट और एंट्रेंस का कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ट्रेनिंग, कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें इधर इम्प्लीमेंट होगी। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस। अगर एक्सेस और इग्रेस प्रॉपर नहीं दिया हुआ है एक्सकवेशन को तो कोई पर्सन अंदर जाने के वक्त कूद के अगर जाएगा तो इंजरी के चांसेस है। अगर प्रॉपर एक्सकवेशन में प्रॉपर एक्सेस या इग्रेस नहीं दिया है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी एस्केप होने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये भी एक हैजार्ड कंसिडर किया है। अब सरफेस और ग्राउंड कंडीशंस, तो आप जब भी एक्सकवेशन करेंगे वहाँ का जो सरफेस और ग्राउंड कंडीशन है वो एकदम फर्म है या नहीं है, ये आपको पहले ही चेक करना है, ताकि जो आप एक्सकवेटेड सॉइल है उसको आप आपके एज से एटलीस्ट 0.6 मीटर दूर रखें, ताकि वो अगर सरफेस उसका या फिर ग्राउंड कंडीशन या जो सॉइल कंडीशन है वो सही नहीं है तो अंदर गिरने का चांस है। तो ये हमने देख लिए बहुत सारे हैजार्ड्स एक्सकवेशन के। अब आते हैं इन हैजार्ड्स के प्रिकॉशंस पे। तो ये है प्रिकॉशंस। तो जैसे कि एक्सकवेशन में इतने सारे हैजार्ड्स है तो उनके लिए नेसेसरी प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट प्रिकॉशन हम देखेंगे वो है स्कैनिंग ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ या फैसिलिटीज़ यूजिंग स्लिट ट्रेंच और मेटल डिटेक्टर्स। स्लिट ट्रेंच एक तरीके का एक्सकवेशन ही है जिसके थ्रू आप थोड़ा सा डिग करके अंडरग्राउंड कुछ फैसिलिटीज़ है या नहीं है ये पता कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है मेटल डिटेक्टर्स। अगर अंदर जो लाइंस जा रही है उसमें कुछ तरह का मेटल है या कुछ है तो आप मेटल डिटेक्टर का यूज़ करके भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि नीचे से कुछ मेटालिक लाइन या फिर कुछ केबल्स या जो भी कुछ जा रहा है वो आपको मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू पता चल जाएगा। सेकेंड इज टू अवॉइड कोलैप्स ऑफ एक्सकवेटेड सॉइल इनटू द एक्सकवेशन, स्लोपिंग और बेंचिंग इज टू बी डन। मतलब स्लोपिंग और बेंचिंग एक तरीके का सॉइल प्रिवेंशन मेथड है। जो पीछे का स्लाइड गया उसमें आपने देखा था कि एक ट्रेंच को प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो मैं आपको दोबारा वीडियो में आपको फोटो डाल दूंगा दोबारा से इस जगह, तो आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्लोपिंग और बेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे किया जाता है और क्या है स्लोपिंग और क्या है बेंचिंग। तो नेक्स्ट है एक्सकवेशन शील्डिंग। जो ही वैसे ही एक्सकवेशन शील्डिंग भी उसी तरह जैसे पिछले वीडियो में देखा है उसी को बोलते हैं एक्सकवेशन शील्डिंग। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एक्सेस आफ्टर एवरी 7.5 मीटर्स इफ इट इज़ अ लॉन्ग ट्रेंच। कोई भी ट्रेंच है तो उसमें एस्केप करने के लिए या आसानी से अंदर जाने के लिए हर 7.5 मीटर्स पे एक्सेस देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अंदर आना और बाहर निकलना कन्वीनियंट हो। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग ऑफ द एक्सकवेशन। जब भी कोई एक्सकवेशन 1.2 मीटर्स डीप है
बहुत, और वो एक ऐसी जगह पे, हैजार्डस जगह पे है जैसे कि कोई रिफाइनरी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग। मतलब आप उधर कोई टॉक्सिक गैस प्रेजेंट है या नहीं है, ये इसके लिए आपको कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग थ्रू मल्टी गैस मॉनिटर्स आपको करते रहना चाहिए। उसके लिए हमारा स्टैंड बाय सेफ्टी अटेंडेंट गाय होता है जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और नोट करता है। The last is the standby dewatering pumps if chance of water seepage into excavation। जैसे मैंने बोला कि आपके एक्सकेवेशन के आसपास कोई भी वाटर बॉडी है या फिर कोई ऐसी पाइपलाइन है जहाँ से लीकेज होके पानी अंदर आने का चांस है, या फिर बारिश होने का, कोई बारिश का सीज़न है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आपको पहले से एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अंदर उसके आसपास डीवाटरिंग पंप्स लगा के रखना चाहिए, ताकि आप आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको सेव कर सके और कंटिन्यूसली वाटर रिमूव कर सके। तो स्लोपिंग एक तरीके का प्रोसेस है जो आपके एक्सकेवेशन की एजेस है उनको 90 डिग्री पे नहीं रख के कोई एक एंगल देते हैं बेस्ड ऑन द सॉइल क्लासिफिकेशन या सॉइल टाइप। पर्टिकुलर एंगल दिया जाता है, वो 35, 53 और इस तरह के एंगल्स होते हैं, तो जिनसे कि जो सॉइल है एजेस पे वो अंदर नहीं आए, इसलिए ऐसे उनको एंगल्स दिए जाते हैं। और आगे देखेंगे हम कि कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपके सॉइल का टाइप बताइए, टाइप्स ऑफ सॉइल बताइए और उसका क्लासिफिकेशन बताइए। तो मैं इधर वीडियो में डाल दूंगा। जो सॉइल है उसमें उसके 3-4 टाइप्स है बेसिकली। एक है स्टेबल रॉक या हार्ड स्टेबल रॉक बोलते हैं उसको, और जो बाकी है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, based on the unconfined compressive strength of soil, they are classified into class A, B and C। थैंक यू गाइज, ये था मेरा आपको एक्सकवेशन पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ भी मैंने मिस कर दिया है या आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।